अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन वो जो हमारे टैप्टा स्कीम शॉर्ट कोर्स के मुताबिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 9 होल की पावर माइनस 5/2 dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। देखिए पावर है इसकी, क्या हमारे पास पावर है, तो पावर रूल कब लगता होता है? जब उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। तो इस चीज का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? 2। ठीक है, 2 है, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और 9 का डेरिवेटिव 0, तो 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 का इसका डेरिवेटिव पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो मैंने खुद से 2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब हमारे पास कंडीशन पूरी होगी कि इस चीज की पावर की वो क्या थी, इस चीज का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तब पावर लगाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव साथ आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस पावर में एक ऐड कर देंगे, तो -5/2 + 1, तो ये सारी की सारी यही पावर नीचे लिख दी। ठीक है, तो वापस क्या बनेगा 1/2 इंटू 2x प्लस 9 की पावर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3/2। सेम है, इसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -3/2 प्लस सी। ठीक है, अभी देखिए डिवाइड का डिवाइड है, -3/2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड के बाद जो बटे का बटा होता है वो ऊपर चले जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा 2/-3, ये 1/2। ठीक है, तो इंटू 2x प्लस 9 की पावर -3/2। अब ये देखें, ये 2 इस 2 से कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 1/-3 इंटू 2x प्लस 9 की पावर -3/2 प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x+4 की पावर 2। अब देखिए ये इधर स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, इधर स्क्वायर है, इधर क्यूब रूट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्यूब रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर को खत्म करके पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिख लिया, इधर सेम है। अब ये वाला क्यूब रूट ये 2 में आ जाएगा, ये पावर थी ना 3, ये इंडेक्स होता है, अगर ये ना हो तो स्क्वायर रूट होता है, अगर जितना लिखा हो वही रूट होता है। अगर 2 ना हो तो स्क्वायर रूट, बाकी अगर 3 हो तो थर्ड रूट, क्यूब रूट होता है, 4 हो तो फोर्थ रूट होता है। इस तरह क्यूब रूट था, तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया 2/3 की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए पावर है, नीचे पॉजिटिव है, हम ऊपर लेके चले गए तो नेगेटिव बन गई। इंटीग्रेशन ऑफ 3x+4 की पावर -2/3 इंटू dx। अब फिर पावर है तो पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल का क्या कंडीशन थी, इस चीज का डेरिवेटिव साथ होना जरूरी है हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, जस्ट 3 बनेगा, तो 3 से मैंने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, पावर लगा देंगे। पावर क्या था, पावर में एक ऐड, वही सारी पावर नीचे प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे -2/3 + 1 को, तो आंसर आएगा 1/3 3x+4 की पावर 1/3 ओवर 1/3 प्लस सी। अब ये देखें, ये डिवाइड का डिवाइड है, 1/3 है, तो हम इसको उल्टा देंगे, क्या बटे का बटा ऊपर, तो ये 3 ऊपर आ गया, 1 नीचे चले गया, इंटू 3x+4 की पावर 1/3, ये 3 से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या बच गया 3x+4 की पावर 1/3 प्लस सी। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x+1/x होल का स्क्वायर। देखिए होल का स्क्वायर है, तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन होल स्क्वायर की नहीं ली जाती, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। कौन सा फार्मूला ओपन किया मैंने, ये वाला, a+b होल का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसके इक्वल होता है। हमारे पास a का स्क्वायर x का स्क्वायर आ गया, प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब x इसकी इंटीग्रेशन अलग ले ली मैंने, इसकी इंटीग्रेशन अलग लिख ली। अब ये देखें, ये x मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, ये कट जाएगा आपस में, कट गया तो हमारे पास बाकी बच गया 2, तो 2 की इंटीग्रेशन लिख देंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन x के वैसे लिख दिया। अब देखिए पावर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव है 2 की, ऊपर चलेगी तो नेगेटिव होगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ -2 x की पावर -2 आ गई। ठीक है, इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ठीक है, अब इसके देखिए पावर रूल, पावर रूल लगा देंगे, तो x स्क्वायर का पावर रूल क्या होगा, कि इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 क्या बन जाएगा 3, वही पावर नीचे, तो x की पावर 3/3 प्लस x की पावर -2 है, तो -2 + 1 -1 आंसर आएगा, वही पावर नीचे -1। सेम एज 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है 2x, जैसे 1x की 1 की 1x 2 की 2x। ठीक है, तो 2x प्लस सी हमारा कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन वाला। अब देखें x की पावर 3/3 वैसे लिख दिया, प्लस माइनस
माइनस एक्स की पावर -1 आ गया प्लस 2x प्लस सी। तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर टी की पावर 3 प्लस 1 ओवर टी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, ये टी की पावर 3 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर चलेगी तो माइनस बन गई, प्लस टी की पावर 2 नीचे प्लस है, ऊपर चलेगी तो माइनस -2। अब इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था हर पार्ट की अलग अलग, हर वेरिएबल की अलग अलग लेते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन टी की पावर -3 इसकी अलग इंटीग्रेशन ले ली, इस टर्म की अलग इंटीग्रेशन लिख ली। क्या बन गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी आ जाएगा। अब देखें, अब टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 तो साथ मौजूद है, लिखें या लिखे की बात है, तो इसको पावर लगा दें, क्या बनेगा टी की पावर -3 प्लस 1, यही पावर नीचे -3 प्लस 1 प्लस टी की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 माइनस, जिस तरह हमारे पास 2x, जिसे हमारे पास पीछे क्वेश्चन में इधर x था ना, x था, तो हमारे पास इंटीग्रेशन 2 क्या थी 2x, लेकिन इधर t है। जैसा हमारे पास वेरिएबल होगा इंटीग्रेशन में साथ, लेकिन इधर t है ना, अगर इधर t है तो 2 के इंटीग्रेशन आएगी 2t, अगर इधर x है साथ तो हमारे पास फिर 2x आएगा। इस कॉस्ट वेरिएबल के लिहाज से हमारे कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आती होती है। ठीक है, तो ये 3 - 1 टी की पावर बन गई -2, नीचे -3 प्लस 1 -2। ठीक है, तो टी की पावर -1 बन गई -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 1 -1, तो -2t वैसे प्लस सी वैसे आ गया। ठीक है, अब ये मैंने सेम टर्म वैसे लिख दी, टी की पावर -2 ओवर -2 प्लस माइनस माइनस टी की पावर -1 -2t प्लस सी, तुम्हारे ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -2x अंडर रूट 4 - x स्क्वायर dx। ठीक है, अब मैंने अंडर रूट खत्म करके इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, पावर में लिख दिया। अब देखिए पावर नीचे क्या हमारे पास पॉजिटिव है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 आ गया, -1 है इसकी पावर। ठीक है, 4 - x स्क्वायर इनका पावर -1/2 इंटू -2x। अब देखिए इस चीज का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4 का डेरिवेटिव 0, इसका बनेगा -2x। तो इस चीज के डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला हमारे पास इस चीज का डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो पावर की कंडीशन पूरी हो गई, तो हम क्या करेंगे पावर लगा देंगे। पावर में वापस क्या था, -1/2, ये पावर है ना, इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यही सारी की सारी पावर नीचे -1/2 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लिया, इसका सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 4 - x की पावर 1/2। इसको भी सोल्व किया तो हमारे पास इस सारे का आंसर आया 1/2 प्लस सी। अब ये देखो, ये डिवाइड का डिवाइड है, यानी कि बटे का बटा है, तो बटा हमारे पास ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 4 - x स्क्वायर होल की पावर 1/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सोर्स सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 3 ओवर x स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर। अब देखिए फिर हमारे पास होल का स्क्वायर है, तो होल की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, मैंने तो वही फार्मूला पीछे वाला ओपन कर दिया, वो कौन सा था, a + b होल का स्क्वायर। हमारे पास ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका इक्वल था, तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख लिया प्लस 3 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया प्लस 2 इंटू ये एक ही जगह 1 आ जाएगा, और ये इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसका भी स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है ना, तो 3 का भी स्क्वायर क्या बनेगा 9, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनेगा x की पावर 4 बनेगा। ठीक है, हमारे पास x की पावर 4 बन गया, प्लस 2 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 2 3 6 x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। अब फिर हर टर्म की इंटीग्रेशन हम अलग अलग लेंगे, 1 की इंटीग्रेशन अलग लिख ली, प्लस ये पावर नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाके -4 बन गई। ठीक है, प्लस इधर पावर नीचे नेगेटिव थी x2 की, ऊपर चली गई तो माइनस बन गई। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी 1x। अब ये पावर है तो इसका पावर लगा दे, क्या बनेगा हमारे पास 9 इंटू -4 + 1 तो -3, वही पावर सारी की सारी नीचे, प्लस सेम एज इसमें से प्लस पावर लगाएंगे तो -2 + 1 आएगा, तो -2 + 1 आंसर बन गया -1, तो -1 पावर लिख दी, वही पावर नीचे प्लस सी। अब ये x वैसे आ गया प्लस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 3 3 9, ये 3 x की पावर -3 बन गया, प्लस माइनस माइनस 6 x की पावर -1 प्लस सी,
हमारे क्वेश्चन को समझ में ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास 8 आ गया है। 8 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें ऊपर वाले की वैल्यू पावर यानी कि नीचे वाले वेरिएबल की पावर इक्वल हो या ऊपर बड़ी आ जाए, तो इम्प्रॉपर। तो इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये तो इम्प्रॉपर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो कैसे करना है, वो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ए ओवर ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये अब कैसे आया है, ये अब आपको इधर बताता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक्स ऊपर वाला, इसको अंदर रखेंगे, ठीक है, और ये a प्लस एक्स है, इसको बाहर। अब देखिए हमें इधर x खत्म करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वापस क्या बन जाएगा, x वाला x के नीचे और बगैर x के बगैर उस तरफ। अब इसमें हम करते होते हैं, माइनस करते होते हैं डिवीजन में, तो ये माइनस ये कट गया, माइनस a आ गया। अब इस सब को इकट्ठा करके कैसे लिखते होते हैं, ये वाला 1 वाला ऊपर वाला साइड पे, नीचे वाला ऊपर, साथ माइनस है, इधर माइनस आएगा, तो नीचे साइड वाला नीचे। ठीक है, दोबारा समझ लिया कैसे किया मैंने। हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो मैंने ऊपर वाली चीज को अंदर रख दिया, नीचे वाली चीज को बाहर रख दिया। ठीक है, तो फिर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा, तो हमारे पास बना x प्लस ए। तो डिवीजन में माइनस करते होते हैं, तो ये माइनस साइन चेंज हो गए, ये x प्लस का था, ये माइनस का कट गया, 0 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए आ गया। अब इस डिवीजन को सम अप कैसे करते होते हैं, कि ये ऊपर वाला साइड पे, नीचे वाला, ये नीचे वाला है, इसको ऊपर लिख दिया मैंने, साइड वाला नीचे। अब ये वाले फ्रैक्शन हमारे पास बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, जो तो मैंने लिखी है 1 माइनस ए ओवर ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 1 की इंटीग्रेशन लेंगे, हर टर्म की अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे, तो हमारे पास अब प्रॉपर बन गई, क्योंकि ऊपर देखे ना x नहीं है, x नीचे ही है। ठीक है, तो 1 की इंटीग्रेशन माइनस a इंटू ए ओवर ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये a ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मेरा कांस्टेंट है ना, बाहर लिख लिया 1। अब इधर देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या बन गई, x 1x बन गई, माइनस ये a बाहर चले गया, इंटीग्रेशन ऑफ a 1 ओवर a प्लस एक्स। अब देखिए इस सारे की पावर कितनी हमारे पास, 1 है, नीचे है ना, तो और नीचे भी है, पावर 1 भी है। मैंने आपको बताया था जब पावर नीचे हो और 1 हो, या ऊपर अगर माइनस वन हो, तो हम क्या लगाएंगे, नेचुरल हो, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में साथ मौजूद है, इसके डेरिवेटिव क्या बन रहा है 1, तो 1 ऊपर मौजूद है। जब इसके डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और इसकी पावर 1 है, तो नेचुरल लॉग बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, x माइनस ए, ये वैसे ही, और इस सारे का आंसर आ जाएगा, इस सारे का नेचुरल लॉग a प्लस एक्स प्लस सी, हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे स्कीम में, हमारे जो टैप है शॉर्ट कोर्स है उसमें नहीं मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3। अब हमारे पास देखें पावर है, तो पावर लगाएंगे, तो पावर के लिए क्या जरूरी होता है कि हमारे पास इस चीज का डेरिवेटिव साथ हो। तो डेरिवेटिव साथ पूरा नहीं है, तो बनाएंगे। देखिए ये 8 है, इसको हम लिख सकते हैं ना 4 2s आर। देखिए ये 8 था ना, मैंने इसको 4 2 बाहर लिख दिया, ये इसको तोड़ के लिख दिया 2, 4 2s आर। ये ऐसे होता है ना, हमारे पास 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये वाला 4 मैंने कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, और ये 2 ऐसे, इसको मैंने इस तरह तोड़ के लिखा है। ठीक है, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 3 इंटू 2 dx। अब इसका डेरिवेटिव वापस कंप्लीट हो गया है। अब हम पावर लगा देंगे। पावर क्या था कि पावर में एक ऐड, ये पावर थी जिसमें मैंने ये ऐड कर दिया, यही पावर सारी की सारी नीचे ये लिख दी मैंने। तो 4 इंटू 2x प्लस 1, 4 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 4 बन गई, ओवर 3 प्लस 1 वापस क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, प्लस सी हमारे पास इधर 4 आना। ठीक है, ये तो प्लस सी, अब ये 4 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या आंसर बचेगा, 2x प्लस 1 की पावर 4 प्लस सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर अंडर रूट x इंटू dx। अब देखिए ये अंडर रूट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट करेंगे। पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखिए नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 बन जाएगी, -1/2 बन जाएगी। ठीक है, -1/2 हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी।
अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ये x की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करवाया, x की पावर 3 डॉट x की पावर -1/2 प्लस x की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाया तो बन गया वापस x की पावर 2 डॉट x की पावर -1/2 प्लस इससे x से करवाया तो x की पावर 1 है इधर, ठीक है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, x की पावर 1 डॉट x की पावर -1/2 प्लस x की पावर -1/2 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1/2 ही आ जाएगा। अब देखिए बेसिस सेम है, x भी बेस है ये भी बेस है, जब बेसिस सेम हो तो पावर और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड। लेकिन इधर क्या है, प्लस इंटू -1/2 प्लस माइनस -1/2, तो मैंने लिख दिया 3 -1/2 सेम एज ये भी 2 -1/2 1 इंटू -1/2 प्लस ये वैसे। अब इस सारी को सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 5/2। वो कैसे, देखिए इसके एलसीएम लेंगे, 3 -1/2 एलसीएम लिए तो 2 आ जाएगा, 2 3 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, 1 को 1 से करवाया तो -1, तो आंसर आ गया 5/2। तो मैंने लिख दिया 5/2। सेम एज इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगी 3/2 x की पावर, इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 बनेगी। ये वैसे हमारे पास लिख दिया। अब क्या करेंगे, हर टर्म की अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे। मैं लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 इंटू dx प्लस x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस x की पावर -1/2। अब देखिए इनको काटना नहीं है, ये माइनस में पावर या प्लस में है, ना तो ये ऐड हो सकती है ना ये सब्ट्रैक्ट हो सकती है ना कैंसिल हो सकती है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी भी इंटीग्रेशन, इसकी भी इंटीग्रेशन, इसकी भी पावर लगाएंगे ना, क्योंकि पावर वापस है इसके डेरिवेटिव के साथ मौजूद है, तो इसका हम पावर लगाते हैं तो वापस क्या बनेगा, इसकी पावर में ऐड करेंगे तो 5/2 प्लस 1 ये आ गया हमारे पास, 5/2 प्लस 1 ओवर यही पावर सारी सारी नीचे। तो सेम एज हमारे पास इधर देखें x की पावर हमारे पास 3/2 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हमारे पास x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन है, तो 1 x की पावर 1/2 प्लस 1 और यही पावर सारी की सारी नीचे प्लस इधर देखें x की पावर हमारे पास क्या है -1/2, तो -1/2 में ऐड करेंगे वही पावर सारी की सारी नीचे प्लस c आ जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कैसे लेते होते हैं, 5/2 प्लस 1, तो इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बनेगा 2, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 1 से किया तो +2 विच इज इक्वल टू 7/2, तो मैं लिख दिया इसकी पावर 7/2 ओवर 7/2। इस तरह 3/2 को एलसीएम ले, 3/2 प्लस 1 इसका एलसीएम लिया 2, 1 2 1 3 3 2 1 2 विच इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/2 में लिख दिया इसकी पावर 5/2 ओवर 5/2। x की पावर 1/2 प्लस 1 है, इसको सॉल्व करें तो 1/2 प्लस 1 एलसीएम लिया तो 2 2 1 1 1 1 2 1 2, तो x 3/2 बन गया, तो x की पावर 3/2, फिर इसका भी आंसर 3/2। इसको सॉल्व करें -1/2 प्लस 1, इसका एलसीएम लिया तो वापस क्या बनेगा, इधर करता हूँ दोबारा, तो वापस क्या बनेगा -1/2 प्लस 1 एलसीएम लिया तो 2, ये 2 इधर इसका 1 है, 1 इधर मल्टीप्लाई किया तो -1, 2 को इधर किया तो +2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास उसको सोल्व करने से इसको सोल्व करने से हमारे पास 1/2 बन गया और इसको भी सोल्व करने से 1/2 बन गया। अब देखिए ये डिवाइड का डिवाइड है तो 2 ऊपर चले जाएगा 7 नीचे, तो 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 ऊपर चले गया नीचे 5 आ गया x की पावर 5/2 प्लस फिर 2 ऊपर चले गया 3 नीचे आ गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चले गया 2 इंटू x की पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ओवर cos स्क्वायर 2x into dx, ठीक है। अब देखिए हमारे पास cos स्क्वायर है ना, तो मैंने इसकी पावर को तोड़ के लिख दिया, कैसे cos 2x तोड़ के लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास cos 2x आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला बनाने के लिए मैंने sin 2x ओवर cos 2x को अलग बना के फ्रैक्शन में लिख लिया और इस cos 2x को 1 ओवर cos 2x अलग लिख लिया, यानी कि इतना हिस्सा मैंने अलग कर दिया, इतना हिस्सा मैंने अलग कर दिया, क्योंकि तो फार्मूला बनाना हमने, ठीक है। तो साइन ओवर कोस क्या होता है tan, इधर sin 2x ओवर cos 2x क्या होता है tan 2x, 1 ओवर cos 2x क्या होता है secant 2x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x into secant 2x क्या आंसर होता है हमारे पास secant 2x ओवर 2 प्लस c, जो मैंने आपको फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन के उसके मुताबिक हमने ये इसको सॉल्व किया है। अब वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का,
13 और 14 नहीं करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वो हमारे अभी चैप्टर में कोर्स में शामिल नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x इंटू dx। सबसे पहले तो ये e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इनका जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है, सॉरी, जो हमारे पास इनकी इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है कि इनकी पावर का डेरिवेटिव, इनकी पावर का डेरिवेटिव हम नीचे लिखते होते हैं। पावर में ऐड नहीं करना, इसका पावर क्या होता है कि आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3, वो नीचे लिख देना, प्लस सेम एज इसकी पावर का डेरिवेटिव कितना बनेगा 5, तो वापस 5 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट e की पावर x तो इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा e की पावर x प्लस सी, क्योंकि इसकी पावर में क्या है 1x है, तो 1x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 आप लोग नीचे लिख दें या ना लिख दें एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दोबारा सॉल्यूशन क्या होती है कि पावर का डेरिवेटिव नीचे लिखते होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेरिवेटिव पावर क्या बना 3, इसका बना था 5, तो मैंने 5 लिख दिया, प्लस ही हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। मेहनत करिए, किया करें, ठीक है। कोई भी काम है इंसान अगर दिल लगाकर और मेहनत से लगातार करता है तो उसी में कामयाबी मिलती है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।